शुरुआत वहां से होती है जहां इतिहास और पुराण एक दूसरे से मिलते हैं। जब इस पवित्र भूमि पर न राजा था न राज्य, जब सभ्यता अपने पहले कदम बढ़ा रही थी, जब आर्षियों की वाणी ही संविधान थी और संकल्प ही कानून, तब इस भूमि ने एक ऐसे पुरुष को जन्म दिया जिसने न केवल एक महान साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि अपने नाम से इस देश को एक पहचान दी, भारत। भारत नाम का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषतः महाभारत, पुराणों और वेदों में। राजा भरत ऋषभदेव के पुत्र थे, जिन्हें जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। राजा भरत अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। उनका साम्राज्य हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में न किसी से युद्ध में पराजय पाई और न ही कभी अन्याय का साथ दिया। इतना महान और प्रभावशाली शासक होने के कारण उनकी संतानें तो नहीं थीं, लेकिन उनकी कीर्ति अमर हो गई। समस्त जनपद और आशी मुनियों ने इस संपूर्ण भूमि को भरत की भूमि कहा, जो समय के साथ भारतवर्ष कहलाया। महाभारत में भारतवर्ष का वर्णन इस प्रकार मिलता है: उत्तरम यथ समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तद भारतम नाम राष्ट्रम हिंदूना च अभिधीयते। अर्थात उत्तर में समुद्र और दक्षिण में हिमालय तक फैला जो राष्ट्र है वह भारत कहलाता है। राजा भरत के समय में यह भूमि एक संस्कृति, एक चेतना और एक पहचान थी। वेदों में भी भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में भरत एक जनजाति थी जो सरस्वती नदी के तट पर रहती थी। इसी जनजाति के शासक भरत की कीर्ति से प्रेरित होकर यह संपूर्ण भूभाग भारतवर्ष कहलाया। संविधान में भारत का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है: भारत अर्थात भारतवर्ष एक संघ राज्यों का होगा, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक गौरव है, एक परंपरा है, एक विचार है। ये उस राजा का स्मरण है जिसने अपनी वीरता और धर्म पालन से अपने नाम को अमर कर दिया।